नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। तारबहार स्थित घोड़ा दाना प्राइमरी स्कूल में शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम स्वयं सिद्धा फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इस दौरान प्राइमरी स्कूल की प्राचार्य पूजा तिवारी के साथ शिक्षकों का सम्मान किया गया। साथ ही भविष्य में शिक्षक बनने वाले प्रशिक्षु शिक्षकों को शॉल, श्रीफल, डायरी, पेन और पुष्प गुच्छ से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर किरण सिंह ने अपने संबोधन में प्रशिक्षु शिक्षकों को बच्चों को पुस्तक ज्ञान के साथ साथ नैतिक शिक्षा देने की सलाह दी और स्वच्छता का संदेश भी दिया। वहीं चंचल सलूजा ने बच्चों को रोज स्कूल आने और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। समारोह में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें कुछ बच्चियों ने शिक्षिका का अभिनय कर दर्शकों को हैरान किया। इस अवसर पर सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी गईं। सेजस लिंगियाडीह स्कूल में 2008-9 से 2024 तक अध्ययन कर चुके छात्र एवं शिक्षक शिक्षिकाओं का एलुमनाई मीट आयोजित किया गया। इस अवसर पर एक मंच पर मौजूद सभी ने पुराने दिनों को याद किया। गरिमामयी कार्यक्रम में संस्था के 3 पूर्व प्राचार्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही पूर्व प्रधान पाठक भी शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर M.K. मिश्रा ने की। मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ शुरू हुए इस कार्यक्रम में पंजीकरण के बाद पूर्व छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए। बस्तर से आए पूर्व छात्र एवं वर्तमान डॉक्टर कुलदीप ने विद्यालय की शिक्षा और अनुशासन को अपने जीवन की सफलता की कुंजी बताया। कार्यक्रम में छाया तिवारी ने बच्चों को अनुशासन में रहने की सीख दी। किंदो ने आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वहीं गायत्री तिवारी ने एनसीसी और अनुशासन पर जोर देते हुए छात्रों को आत्मविश्वास से आगे बढ़ने का संदेश दिया। मैं यहाँ पे 2008 से 12 तक रही हूँ और ये मेरा प्राचार्य पद का पहला अनुभव था और मेरा पहला पोस्टिंग प्राचार्य में यहाँ हुआ और यहाँ पे मैं 26 बच्चों से शुरुआत की थी और ये जो समय था वो मेरे अनुभव का समय था और टीचर और जितने भी यहाँ पे थे सभी ने सपोर्ट किया और स्कूल को मैं शुरुआत कर पाई और मेरा ये पहला अनुभव और इसलिए मुझको ये अनुभव खट्टी मीठी दोनों रही है, पर जो भी समय था वो मेरा बहुत अच्छा था। जिस समय आई थी उस समय किंडो मैडम ने जितने स्टूडेंट रखा तो उससे काफ़ी स्टूडेंट हो गए थे। उस समय मेरे समय करीब 250 स्टूडेंट के करीब थे और स्कूल सबके सहयोग से चलता था। शिक्षक बहुत कोऑपरेटिव थे, यहाँ के सब ने सहयोग किया हमारे साथ में और बहुत सारी चीज़ों की कमी होने के बावजूद भी हम लोगों ने स्कूल को सबके सहयोग से बहुत अच्छे से चलाया। और बाद में जब मैं यहाँ से गई रिटायर हुई उस समय यहाँ पर करीब पूरे मिडिल हाई सब मिला के 1200 बच्चे थे और बहुत अच्छा है। स्कूल में सभी का योगदान रहा, बहुत कोऑपरेटिव है स्टाफ हमारा। स्कूल भी बहुत अच्छा है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा। हर बच्चे ने सहयोग किया और रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। मैं स्कूल को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे, यही आशीर्वाद देती हूँ। प्राचार्य ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालय को एक संस्था के रूप में पंजीकृत करना है और सभी पूर्व छात्र छात्राओं से अपील की कि वे समाज में स्कूल की पहचान मजबूत करने में योगदान दें। 2000 से अभी स्कूलों में 25 साल हुआ है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का, तो उन्होंने कहा है कि एलुमनी की बैठक करें। उस एलुमनी की बैठक के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारे सभी सीनियर टीचर्स जो 2009 से ये स्कूल खुला है तब से लेकर के आज तक के सभी सीनियर टीचर्स यहाँ उपलब्ध हैं। कुछ अभी भी काम कर रहे हैं, ज़्यादातर रिटायर हो चुके हैं और बच्चे भी बहुत सारी मात्रा में आए हुए हैं। 2009 से लेकर अभी तक टोटल बच्चों की संख्या लगभग 1318 के आसपास बच्चे अभी तक यहाँ रजिस्टर हुए हैं और 802 के आसपास बच्चे अभी तक पास हो चुके हैं। रिज़ल्ट में लगातार यहाँ सुधार हो रहा है और सारे बच्चे और टीचर्स आपस में एक दूसरे से जुड़ करके उन पुरानी चीज़ों को याद करना चाहते हैं और हम एलुमनी को जोड़ना इसलिए चाहते हैं ताकि विद्यालय के प्रसार प्रसार में अच्छाई हो और सभी लोग मिल करके जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए अपने अपने अनुभव का योगदान देने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं।
इस अवसर पर भूतपूर्व शिक्षक शिक्षिकाएं सहित बड़ी संख्या में पूर्व छात्र उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन निहारिका तिवारी एवं रश्मि गुप्ता ने किया और आभार प्रदर्शन अनामिका तिवारी ने किया। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। गांव के बाद अब शहर में भी धर्मांतरण का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। सोनी परिवार की बहू ने सिविल लाइन थाना में पहुंचकर इस मामले की शिकायत दर्ज कराई। उसने आरोप लगाया कि उसके पति और ससुराल वालों ने उसे और उसके बच्चे को भी इस धार्मिक प्रक्रिया में शामिल करने के लिए दबाव डाला। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और फिलहाल किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन इस मामले को जल्द सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ गया है। गांव के बाद अब शहर में भी धर्मांतरण का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। सोनी परिवार की बहू ने सिविल लाइन थाना में पहुंचकर इस मामले की शिकायत दर्ज कराई। उसने आरोप लगाया कि उसके पति और ससुराल वालों ने उसे और उसके बच्चों को भी इस धार्मिक प्रक्रिया में शामिल करने के लिए दबाव डाला। मैं कन्वर्ट किया मतलब जा रहा था तो मैंने ही किनके द्वारा आपको कन्वर्ट कराया जा रहा था? जी किनके द्वारा आपको मेरे कन्वर्ट हस्बैंड के द्वारा। क्यों कराया जाता? क्या कितने दिनों से आपको प्रताड़ित किया जा रहा था? सर 2-3 साल से। 2-3 साल से। क्या करते हैं आपके पति? जी वो फेरी करते हैं। तो क्या कभी आपको जो ईसाई समुदाय का जो है चर्च कभी लेके गए हैं क्या? जी लेके गए हैं। क्या कहते थे आपको? जी मतलब इसमें जुड़ोगे तो तुमको चंगाई मिलेगा और मतलब तुम्हारा तबीयत ठीक हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम है इसके द्वारा सॉल्व हो जाएगा। ये एक सूचना हमारे पास आई थी कि भारती नगर में एक सोनी परिवार रहता है, जहाँ की जो महिला है उसने आरोप लगाया कि उसका पति और सास जो है उस पर ईसाई धर्म को अपनाने के लिए दबाव बनाते हैं। यहाँ तक तत्काल मौके पर पहुंचकर पूछताछ की गई, तस्दीक किया गया और महिला ने इस संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया, उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और फिलहाल किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन इस मामले को जल्द सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम सुकलकारी में धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया है। यहां प्रार्थना सभा की आड़ में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे धर्मांतरण की प्रक्रिया में शामिल हो रहे थे। हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इस रैकेट का पर्दाफाश करते हुए चंगाई सभा के आयोजन को लेकर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान भीम आर्मी और बजरंग दल के बीच तनातनी बढ़ गई, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस अवैध गतिविधि को रोका और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आज की ताजा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ।